कल पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया और कल पहली कमर्शियल फ्लाइट भी लैंड कर गई। और कराची से 46 मुसाफिर थे जिनको लेकर कौमी एयरलाइंस का तैयारा पहली बार लैंड कर गया। लैंडिंग के बाद तैयारे को रिवायती वाटर कैनन सैल्यूट भी पेश किया गया। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन रहा। गवादर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, जो ऑपरेशनल वहाँ से अब ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। 46 मुसाफिरों को लेकर वहाँ पर पहला तैयारा भी लैंड कर चुका है। और जबल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अपेरेंटली आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाया था तो वो भी ऐसा लग रहा था रेगिस्तान के बीच के अंदर बना हुआ था स्टेडियम। अब ये एयरपोर्ट बनाया, देखें ये भी देखें, ऐसा लग रहा है ना चारों तरफ से अभी यहाँ पर डेवलपमेंट होनी है, लेकिन एयरपोर्ट आता है तो बनता है तो उसके बाद में फिर वहाँ डेवलपमेंट शुरू होती है। गवादर के लिए एक नए बाब का आगाज़ हुआ है और ये जो है अल्लाह करे कि हमारे लिए बड़ा ही फ्रूटफुल साबित हो। बिल्कुल ऐसी है। इस पर बात कर लेते हैं। फरा अजीम शाह मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फरा अजीम साहबा अपना वक्त देने के लिए। पाक चीन शराकत दारी में एक अहम संग मील उबूर हो गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है, कैसे देख रही हैं आप? नए बाब का आगाज़ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये निहायत खुशी का दिन है कि गवादर पोर्ट एक्टिवेट हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवादर पोर्ट जो है जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है, जियो पॉलिटिकली भी बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। और आप ये देखें कि ये जो रूट है ये ट्रेड ट्रांजिट है तमाम हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये एक नए बाब का आगाज हुआ है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को अब वेलफेयर स्टेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से आपने देखा कि कल वजीर आला ने और आसिफ ख्वाजा साहब ने बाकायदा तौर पर जो मुसाफिर थे प्लेन में उनको वेलकम किया। और यहाँ मैं ये भी जरूर बात करूंगी कि बहुत खूबसूरत अंदाज था। हमने सब मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि गुलाब के फूल देकर वहां पर लोगों को वेलकम किया गया। और ये पैगाम हमने पूरी दुनिया में दिया है कि अब पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और स्पेशली बलोचिस्तान को, क्योंकि देखें गवादर जो है हमेशा से नजरों में रहा है और गवादर के हवाले से दुनिया भर में आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और यहाँ कर अब देखें ये खुशी की बात है कि अब गवादर के लोकल लोगों को एक्टिवेट किया, इस तरक्की के अमल में शामिल किया गया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तरक्की के नए बाब जो हैं वो खुलेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। पाकिस्तान अब तरक्की की नई राह पे गामजन होगा। अच्छा, अब कराची की ज़रा बात करें तो कराची से पहुंचने वाले हवाई जहाज़ को वहां वेलकम किया गया, वहीं दुनिया भर से फ्लाइट का ऑपरेशन भी बहाल हो गया। ये बताइए कि गवादर एयरपोर्ट के अतराफ जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम कैसे हैं? जी, सिक्योरिटी के इंतजामात की अगर मैं बात करूं पूरे बलोचिस्तान के हवाले से मैं यहाँ ज़रूर बात करूंगी कि अभी हमारे जो वज़ीर आला हैं मीर सरफराज बुगटी, उनकी क़यादत में उनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और साफ अल्फाजों में वज़ीर आला ने हमेशा ये बात की है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारे मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं और ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इनके साथ कतई तौर पर रहमदिली से पेश नहीं आया जाएगा। और जहां फिर बात आती है आपकी सरजमीन की सिक्योरिटी की, आपके पाकिस्तान की इस्तेहकाम की, बलोचिस्तान की तरक्की की, तो वहां पर ऐसी जो नेगेटिव ताकतें हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी अच्छा फरा साहब, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल स्टार्ट तो हो गया है। चीन और ओमान की सरमायाकारी से तामीर करदा एयरपोर्ट में खास क्या है दीगर एयरपोर्ट की निस्बत? ये एयरपोर्ट जो है इसमें तमाम जदीद सहूलियात जो हैं वो मुहैया की गई हैं और 3658 जो है इसकी लंबाई है और इसके साथ साथ 700 मीटर की इसकी चौड़ाई है। और इसमें जो भी जदीद सहूलियात हैं उससे ये मुयज़्ज़न है। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हर साइज का जो जहाज है वो लैंड कर सकता है।
بہت زبردست. اچھا یہ بتائیے فراز صاحبہ کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہم سب پر آیا ہے اور احتجاج گوادر کے اس نئے ایئرپورٹ سے افتتاح کی راہ میں کئی بار رکاوٹ بھی بنے ہیں. پہلی افتتاح کی تاریخ 14 اگست تھی 2024 بٹ اس کے بعد 20 جنوری آ گئی 2025 اس کی افتتاح ہو گیا. تو امن و امان کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے اب؟ جی دیکھیں میں یہاں پر یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ کے پوری دنیا میں دو ایسے ایشوز ہیں جس پر لڑائی ہوتی ہے. ایک ریسورسز پہ, ایک جب آپ کسی کو رائٹس نہ دیں. تو الحمدللہ بلوچستان ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ریسورسز سے, منرل ریسورسز سے, گوادر پورٹ سے مالا مال صوبہ ہے, تو اس پہ ان ملکوں کی نظر رہتی ہے جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن اب الحمدللہ حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے, اور میں یہاں پر سیلوٹ پیش کرتی ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو, ان کے ویژن کو, کہ وہ جس طریقے سے دن رات ایکٹیولی کام کر رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے. 3-4 یہاں پر میں آپ کو جلدی جو ہمارے ترقیاتی کاموں میں بہت بڑے انیشیٹو وزیر اعلیٰ نے لیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کے جو لوگوں کو جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ اپنے اعلی کار کے طور پر یوز کرتی ہیں اور ان لوگوں کو یوز کرتی ہیں جو سسٹم سے مایوس ہوتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ نے اب یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز کافی حد تک شروع کیے ہیں. ووکیشنل ٹریننگز دے کر 30,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں باہر ملکوں میں بھیجا جائے گا. بالکل باہر ملکوں میں بھی بھیجا جائے گا. ٹریننگ پر عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ ہے جسے بنا دیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.